अरशद नदीम का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अरशद नदीम का जन्म 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता एक निर्माण कार्यकर्ता थे और परिवार का पालन पोषण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अरशद अपने 7 भाई बहनों में तीसरे थे। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने विभिन्न खेलों में भाग लिया, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल, लेकिन बाद में उन्होंने एथलेटिक्स, विशेषकर भाला फेंक में रुचि विकसित की। खेल करियर की शुरुआत। अरशद ने 2015 में भाला फेंक में करियर शुरू किया और उनकी प्रतिभा को उनके कोच राशिद अहमद साकी ने पहचाना। उन्होंने 2016 में विश्व एथलेटिक्स की छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उन्हें मॉरिशस में IAF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण का अवसर मिला। इसके बाद से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेलों में 83.65 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम का निजी जीवन उनके संघर्षों और खेल में अनुशासन का प्रतीक है। उनका जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक निर्माण कार्यकर्ता थे। उनके शुरुआती जीवन में परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन अरशद के गांव और उनके रिश्तेदारों ने उनके प्रशिक्षण और यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद की थी। अरशद के परिवार में कुल 7 भाई बहन हैं और वे अपने माता पिता के काफी करीब हैं। उनके पिता ने हमेशा अरशद को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके खेल करियर के शुरुआती दिनों में अरशद ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने भाला फेंक को अपना मुख्य खेल चुना, जिसमें उन्होंने अपना करियर बनाया। अरशद नदीम की ओलंपिक यात्रा अत्यधिक प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण रही है। उनकी ओलंपिक यात्रा की शुरुआत 2020 टोक्यो ओलंपिक से हुई, जो कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित हुआ था। इस ओलंपिक में अरशद ने 84.62 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और 5वें स्थान पर रहे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पाकिस्तान के लिए यह ओलंपिक में भाला फेंक की स्पर्धा में पहली बार किसी एथलीट का इतनी दूर तक पहुंचना था। 2021 टोक्यो ओलंपिक्स 2021। अरशद नदीम ने ओलंपिक में भाग लेने से पहले कई चोटों और संसाधनों की कमी का सामना किया था। बावजूद इसके उन्होंने टोक्यो में भाला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भले ही वह पदक जीतने से चूक गए, उनका प्रदर्शन एक उल्लेखनीय रहा और उन्होंने पाकिस्तान के एथलेटिक्स में एक नया मानक स्थापित किया। 2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024। अरशद नदीम की असली चमक पेरिस ओलंपिक 2024 में दिखाई दी, जहां उन्होंने इतिहास रच दिया। इस ओलंपिक में अरशद ने 92.27 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह न केवल पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, बल्कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एक एशियाई एथलीट ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। महत्वपूर्ण उपलब्धि। अरशद ने ओलंपिक के फाइनल में 2 बार 90 मीटर से अधिक थ्रो किया, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। इसके साथ ही वह ओलंपिक इतिहास में 90 मीटर से अधिक थ्रो करने वाले कुछ ही एथलीटों में शामिल हो गए। चुनौतियां और संघर्ष। अरशद की ओलंपिक यात्रा आसान नहीं रही। उन्हें कई बार चोटों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के बावजूद अरशद ने अपनी लगन और समर्पण से विश्व स्तर पर खुद को स्थापित किया। एक समय तो ऐसा भी था जब अरशद के पास विश्व स्तरीय जावेलिन नहीं था और उन्होंने वही उपकरण कई वर्षों तक उपयोग किया। इस कठिनाई के बावजूद अरशद ने न केवल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। निष्कर्ष। अरशद नदीम की ओलंपिक यात्रा उनके अटूट संकल्प और मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने अपने देश के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया और पाकिस्तान के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उनकी ओलंपिक यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो ये दर्शाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, यदि उसके पास समर्पण और दृढ़ संकल्प हो।